कर दो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ठीक है, क्योंकि हम फिर से अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वही चाय पानी पी लिया? चाय पीते हो? मैंने पी ली है और आज हमने गजब टेस्ट की चाय पी है। सर को तो फीडबैक भी नहीं दिया हमने। और भाई आ जाओ बच्चों, 5 मिनट इसलिए था क्योंकि सर किसी को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सर हमारे बहुत इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी हैं और किसी का कैमरा ख़राब हो गया था तो सर उनको कैमरे में गाइड कर रहे थे हैं। तो अब कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आ जाओ भाई बच्चों, आगे क्या? मुस्कान आ गए बच्चे क्लास में? तो भाई यही हमने छोड़ा था इस लाइन पे, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट देन शो दैट। तो शो करते हैं आगे जो ये कहता है उसको। चले बच्चे आ जाओ भाई, लाइव चैट में सिर्फ एक दिख रहा है और वो भी मैं ही हूँ शायद से। बेटे जल्दी जल्दी आओ, आप ही तो पढ़ रहे हो मेरे से, बताओ, और तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। बाकी बच्चे तो मेरे ख्याल बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड क्लास। काफ़ी दिन से कोई बच्चा आ ही नहीं रहा ना। मिंशू भी नहीं आ रही है और निपेंद्र भी गायब से हैं कहीं। हेलो हेलो बच्चों, आ गए क्या क्लास में? भाई लाइव चैट में 2 बच्चे दिख रहे हैं, एक आप हो और आई थिंक एक मैं हूँ। तो अब क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट देन शो दैट। क्या शो करना है? देखो इस चीज़ को ना इसके इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, किस तरीके से करते हैं? अपने फनी डायग्राम से। कैसे? इसको यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो पर ना, रुको, हाँ ऐसे करेंगे और इनका यूज़ करेंगे। यहाँ से देखो ए और बी है, चल पड़ भाई चल पड़ो। ये आई, अच्छा अब भाग गया। ठीक है, अब देखो भाई हमें क्या करना है, हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये ए है, ये हमारा बी है। दिया क्या हुआ है देखो। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। डॉट में क्या है? पी ऑफ बी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको मैंने मिटा दिया है। प्लस में इसको क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और डॉट में पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये भी मिटना ही है, तो इसको मिटा ही देते हैं अभी पहले ही। ये बचा हमारे पास, देखो ध्यान से, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो क्या बनेगा? हाईलाइट कर दूं? ये कर दिया मैंने। ये डार्क रेड लग रहा है ना, जो हम पहले लेते हैं उससे। उसके बाद जो बाकी है पर्पल लेते हैं। देखो ध्यान से, ए का इंटरसेक्शन है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये सारा, ये सारा हो गया। और इसका इंटरसेक्शन विद ए के साथ इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जो मैंने पर्पल कर दिया। आ गए हो गया बच्चे क्लास में? ऑनलाइन क्लास सही है ना वैसे बच्चों? मैं इसको डार्क करते करते बात कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ना बोर हो जाते। हम जब स्कूल में जाते थे आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेना सर, बोर हो जाते थे। फिर ऑफलाइन का सही है, इस ऑनलाइन का सही है। मतलब इधर उधर घूम लो, चाहे ना आप, जैसे आपके पास अब है, जैसे लिखना नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए हो, कानों में ईयरफोन तो लगे ही हुए हैं। सीधी बात है, मेरे को भी पता है, ऐसे ही पढ़ते हैं सारे बच्चे, क्योंकि सारा वॉल्यूम फिर कानों में जाता है। आप फ़ोन पकड़ो ऐसे, क्योंकि समझाई तो रही हूँ, कोई बात नहीं, वीडियो ही तो है, स्क्रीनशॉट करते रहना, बाद में नोट्स नहीं बनाने का मूड करे तो चलते चलते सारे घर में घूमते रहो और फ़ोन हाथ में लेके रखे रहो। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरे को तो मतलब मेरे टाइम पे तो थी नहीं शायद ऑनलाइन क्लासेस, मैं फ़ोन में भी इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं थी। अब तो जैसे
अगर ट्यूशन नहीं लगानी ना किसी को, तो फ़ोन में इतनी वीडियोस हैं, अगर कोई इनोसेंटली पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ कंटेंट मिल जाता है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी, उसी की आपको कम से कम 10-15 टीचर की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। एक की समझ नहीं आती, दूसरे की देख लो, दूसरे की समझ, ऊपर से अंबानी जी ने हमें डेटा दिया हुआ है फ्री में इतना सारा, तो मतलब पैसे तो उतने ही लगने होते हैं, बहुत मिल जाता है। 1.5 GB बहुत होता है। पहले ना 99 रुपये में ना 1 GB मिलता था, पूरे महीने उसी को चलाते थे। अब तो बहुत मिलता है, अनलिमिटेड हो जाता है ये, और सारा दिन जी मर्जी उतनी वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर करो। तो अब भाई इस पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है दिस प्लस में दिस, ये किया तो ये रेड वाला एरिया बना, और ये वाला क्या, तो भाई ये ब्लू दिख रहा है कि पर्पल दिख रहा है, मेरे को ये पर्पल लग रहा है, ठीक है। तो ब्लू प्लस पर्पल करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और ये क्या लिया हुआ है, पी ऑफ ए लिया हुआ है। देखो पर्पल प्लस में रेड किया तो, हाँ पर्पल रेड करेंगे तो ए बनेगा, ये इसका प्रूफ है, ठीक है बच्चे। आ गए हो क्या बच्चे क्लास में? मुस्कान एक बार कमेंट करो बच्चा। और ये एक बच्चा और देख रहे हैं, तो भाई जो जो बच्चे देख रहे हैं वो एक बार कमेंट कर दो, ये था इसका प्रूफ और ये क्लियर हुआ। भाई मेरा फ़ोन रखा है चेयर पे और मैं कमेंट देखने उधर जा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे, कंट्रोल, अब ये आगे चलेगा। और ये स्मार्ट बोर्ड भी अब आ गया, इन्होंने तो लाइफ गजब कर दिया, मतलब मेरे को बड़ी पसंद है ये चीज़। ये दो चीज़ें दे रखी है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या याद आएगा आपको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आएगा। तो बाकी देख लो इन्होंने क्या क्या पूछा है, तो सारा कुछ निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, ये तो बाद में निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं, ये यूज़ करते हैं पर्पल। पर्पल नज़र आ रहा था बच्चों आपको, अच्छा लग रहा है कलर, है ना। चलो देखो भाई, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो क्या कंडीशन होएगी भाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल आएगा। भाई इसका साइज मोटा, पेन का जो साइज है ये मोटा करूँ क्या, या फिर दिख रहा है इतना पतला पतला सा, ये मोटा हो जाएगा इसके अंदर से, देखो हाँ थिकनेस बढ़ जाती है ना इसकी। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी थी, पहले यही निकाल लेते, तीसरे नंबर वाला कोई ज़रूरी नहीं है पहले ये निकाल ले कि ये निकाल ले, निकालना तो उसके लिए भी यही पड़ेगा। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, किसके इक्वल होएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, तो ये तो आपको निकालना ही है। इसके लिए भी आप क्या निकालोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए, ठीक है। ए बी तो हमारे पास है, तो इंटरसेक्शन तो हमें चाहिएगी, वो यहाँ पे निकालनी है, और यूनियन फिर वो एडिशन वाली थ्योरम थी ना, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये निकाल लो भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई में 0.5, ये बनेगा 10, और 10 के आगे 10, तो 0.1 आ गया ये, है ना। यहाँ पे रख दो भाई, 0.1 अपॉन में b कितना है 0.5, तो ये आ गया 1/5, ठीक है। ये देखो भाई 0.1 अपॉन में 0.2, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। ये हमने निकाल रखा है। इसके लिए क्या करें, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस में p ऑफ a इंटरसेक्शन b कर दो भाई, 0.2 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये बन गया 4, 0.6। ईजी है, डन बच्चा। हो जाएंगे सारे, निकाल दोगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है और निकालते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, कैसे, इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। भाई एक और बात, बोर हो जाओ तो बता देना, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं 4 से 5 क्लास लगाएं, बीच में बोर हो जाओ तो बीच में ख़त्म कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये भाई कोई देख ही नहीं रहा है, एक ही बच्चा है और ये भी मैं ही हूँ।
चलो भाई कर लेते हैं जब तक आप इधर उधर घूम के आते हो। ये बनेगा आपका 0.6 इंटू में 0.7, तो ये बनेगा 0.42, ठीक है। तो 42 पूरा ही लिख देते हैं, कैंसिल तो ये आगे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। चलो ये कितना हो गया, ये तो निकल आया। इसके लिए क्या करेंगे, यूनियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो लिख दो भाई 0.6 प्लस 0.7 माइनस 0.42, ये बनेगा 1.30 और माइनस करना है 0.42, तो ये बनेगा 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, बस 0.58 ये बन गया, प्लस है बच्चों ये, ठीक है। और उसके बाद ये निकालना है आपको, ये किसके इक्वल आएगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A। तो भी इंटरसेक्शन हमने देख लिया 0.58 है, अपॉन में A करेंगे तो ये कितना दे रखा है 0.6, 0 करके ये कैंसिल आउट होते हैं बच्चों, तो कैंसिल आउट कर दोगे। लास्ट वन क्या है देखो, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है देखो, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लिखेंगे इसको A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होता है, P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन हमने निकाल लिया तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो यूनियन कितनी आई थी हमारे पास, ये रही, 1 में से 0.58 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बच्चा? अच्छा ये मैंने गलत माइनस कर दिया था क्या, 6 6 12, हाँ भाई 1.3 बनेगा, उसमें से ये माइनस करना है। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया था, 88 आना है, बस उसको माइनस कर देना, 1.2 आ जाएगा। दो तरीके से निकल सकता है, कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से भी निकाल सकते हो और जो हमने निकाला उस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें बहुत कुछ निकालना है हमें, सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, देखो बच्चों सबसे पहले डाई को रोल किया हुआ है, जब डाई को रोल करेंगे तो कितने हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में नंबर कितने आ गए हैं, N ऑफ S कितना बन गया हमारा, 6 बन गया। अब एक इवेंट दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। पहला निकालना है हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो कैसे निकालना, देखो A और B में कॉमन क्या है, देखो P ऑफ A, सबसे पहले ये करोगे आप, A इंटरसेक्शन B निकाल लो, उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखो A में कितना है 1 3 5 और इसके अंदर क्या है 2 और 3, तो 3 कॉमन हुआ ना, क्या रहा है 3 कॉमन है, तो इसमें आप लिखोगे 3, सारा ही मिट गया ये। A इंटरसेक्शन B कितना आया, सिर्फ 3 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस तो इसके नाम का भी क्या रहेगा, N ऑफ S रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 3 की जगह पे आएगा 1/6, एक ही एलिमेंट है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये इसके इक्वल बन गया। दूसरा देखो क्या, A यूनियन B निकालना है, तो अब A यूनियन B कैसे निकालोगे आप, देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या कि एक देखो ये इंडिपेंडेंट तो थे नहीं दोनों के दोनों, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंसी चेक भी करनी हो तो कैसे करते, देखो P ऑफ A निकालो, कितना बनेगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। P ऑफ B निकालो, वो बन गई आपकी 2/6, तो 1/3 ये बन गई। अब इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है, वो कैसे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाला आपने, वो क्या आ रहा है आपका 1/6, यही आ रहा है। इंडिपेंडेंसी चेक करके दिखा रही हूँ, पूछी नहीं हुई है इन्होंने। अब ये देखो किसके इक्वल आनी चाहिए, P ऑफ A डॉट में P ऑफ B के इक्वल आनी चाहिए। ये कितनी आई है 1/6, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 1/3 आ रही है इक्वल, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। देखो इनमें कुछ कॉमन है पर फिर भी ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी का ये मतलब नहीं है कि बच्चों इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा पर इसकी प्रोबेबिलिटी उसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो अगर पूछा होता है इंडिपेंडेंट है तो कह देते हैं आंसर यस है।
अब हमने ये तो निकाल ही लिया है, ये निकल गया। अब यूनियन निकालनी है, तो यूनियन के क्या तरीके हैं देखो। एक तो तरीका है ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, निकल जाएगा इससे। इससे नहीं निकालना चाहते तो ए यूनियन बी निकाल लो पहले, तो मतलब जो ए में और बी में कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको लिख दो। तो 1 उसमें है भाई, फिर 3 कॉमन है, फिर 2 यहाँ पर भी है और 5 वहाँ पर है, ये बन गया 1 2 3 5, दोनों के सारे एलिमेंट आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना आप सीधी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ये 4 है, आए कितने में से सैम्पल स्पेस 6 में से आए हैं, तो ये बन गया 2/3। तो यूनियन कितनी आ जाएगी 2/3, निकाल के देख लो। ये है हमारी 1/2 प्लस 1/3 माइनस में इंटरसेक्शन कितनी है 1/6, तो जब इसको सोल्व करोगे 6, ये बनेगा 3 + 2 - 1, तो 5 में से बन गया 4, 4/6, सोल्व करोगे 2/3, सेम आ रहा है ना आंसर। ये देखो ये रहा और ये रहा, तरीका कोई भी लो भाई आंसर सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, ये निकल के दोनों पार्ट इसके, सारे को ही मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा है हमसे। इंटरसेक्शन 1/6 आई है, यूज़ करनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो पी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन आई है 1/6 और डिवाइड में बी कितना आ रहा है हमारे पास, बी है 2/3, 2/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 1/2 आ गया। अब पी ऑफ बी बाई ए निकालना है, बी कितना बन जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए, तो ये तो आया भाई 1/6 और डिवाइड में पी ऑफ ए कितना है 3/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 1/3 आंसर हो गया। क्लियर है, तो सेकंड पार्ट भी निकल गया। उसी तरह अब हमें निकालना क्या है, देखो सी वाले निकाल, अगले पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है पी ऑफ ए बाई सी, ये कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में पी ऑफ सी, तो सी ये रहा भाई, सी की प्रोबेबिलिटी बनाओ, पी ऑफ सी बनेगा, ये 4 है ना, तो 4/6, तो ये बन गया 2/3। अब देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, कैसे निकालोगे, सीधे तरीके से निकाल लो या फिर वो इंडिपेंडेंसी वाले तरीके से, तो मैं सीधे तरीके से निकाल रही हूँ। इंटरसेक्शन में ए और सी की चाहिए ना, तो ए में 1 है, सी में 2 है, 3 दोनों में है, 4 यहाँ पर है और 5 दोनों में है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ए इंटरसेक्शन सी की, ये कितने आ गए 5 और टोटल कितने सैम्पल स्पेस 6, तो यहाँ रख दो भाई 5/6 और ये बन गया आपका 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल, अच्छा गलत हो गया भाई, 5/6 ऊपर आ रहा है, 4 अच्छा ये मैंने यूनियन लिखा है बच्चों, गलत हो जाता अभी, ये देखो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ गई, यही तो गलती है, ऐसा नहीं होगा। इंटरसेक्शन लिखनी है आपको, तो इंटरसेक्शन लिखोगे, 3 वहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 5 वहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, तो ये बनेगी 2/6, तो ये बन गया 1/3, 1/3 मत लिखना, यहाँ डायरेक्ट लिखो 2/6 और C की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6, तो इससे ये कैंसिल और 1/2 आ गई ये प्रोबेबिलिटी। उसी तरह C/A भी निकल जाएगी, समझ आ रहा है ना बच्चे, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। अब C/A निकाल के दिखा दूँ भाई, मैं मिटा रही हूँ कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे सोल्व होके आएंगे सारे, मैं बस इसी पेज पे लिख रही हूँ ताकि ये स्टेटमेंट बार बार ना उठानी पड़े अगले पेज पर, ठीक है। तो अब सेकंड वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए, तो इंटरसेक्शन अब निकाल के आई, कितनी आई हमारी 2/6, पी ऑफ ए कितना है, ये रहा ए, ये कितना है 3/6 ही है ना, तो 6 से 6 कैंसिल, 2/3 आ गई। क्लियर है, तो थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं बीच वाले इस पे, लास्ट वन पे। लास्ट वन में हमें क्या बोला हुआ है, पी ऑफ बी बाई सी निकालो, तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन में पी ऑफ सी, तो बी और सी की इंटरसेक्शन देखो भाई क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन सी, बी में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 भी आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ये 2 है ना, तो 2/6 आ गई 1/3, तो यहाँ पुट करो भाई 2/6 ही पुट करेंगे क्योंकि कैंसिल करना हमने, और सी की बननी है 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 1/2 आ गया आंसर। क्लियर है,
उसी तरह लास्ट में निकल जाएगा और आई थिंक अब आप इसको कर लोगे, ओके हो जाएगा। तो छोड़ देते हैं अब इसको आगे, ये आगे देखनी पड़ती स्टेटमेंट पलट पलट के, इसलिए उसी पेज पे किया हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, अ पेयर ऑफ डिस्क इज आर रोल्ड, दो पेयर है तो दो हो गई, डाई की जगह डिस्क बन गया, रोल कर दिया उनको, मतलब दो डाई है, दोनों को रोल किया आपने। हुआ क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे सम टू 7, उन दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कब, गिवन दैट, आपको दिया हुआ है, पहले से कंडीशन दे दी भाई, दैट नाइदर डाई शो आर 2, भाई किसी पे भी 2 नहीं आएगा। पहली कंडीशन कौन सी होगी, देखो हम कर रहे हैं a बाई बी, a बाई बी कब कर रहे हैं, b हो चुका है उसके बाद a हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ b बाई a, हम कर रहे हैं b बाई p ऑफ b बाई a, कब, जब यहाँ पर a तो क्या हो चुका है, पहले हैपन हो गया और उसके बाद b हैपन हो रहा है, ठीक है। तो a क्या बन रहा है आपका, सैम्पल स्पेस, पहले ये हैपन हो चुका है तो ये सैम्पल स्पेस बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है फिर, फेवरेबल केस। तो यहाँ पर ऐसा ही करने वाले हैं, कैसे देखो, सबसे पहले ये कहते हैं, ये गिवन दैट है ना, तो जो पहले ये गिवन दैट है तो ये हो चुका, हम निकाल रहे हैं b बाई a, तो a क्या बनेगा हमारा, नाइदर डाई शो आर 2 नहीं आ रहा किसी के भी ऊपर, भाई 2 नहीं आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो भाई 2 डाई है ना, एक डाई ये रही मल्टीप्लाई दूसरी डाई ये रही, यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 4 5 और 6, यहाँ पर भी क्या आ सकता है, 1 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं, पर 2 नहीं आ सकता। तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 2 डाई को रोल किया है तो 36 क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस, तो P ऑफ A क्या बन गया आपका, 25 अपॉन में 36 बन गया। सेकंड केस कह रहा है B हैपन हो रहा है कब, कि उनका सम होएगा 7, सम 7 कब हो रहा है, 1 6 पे हो रहा है, 2 5 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, 4 3 पे हो रहा है, फिर 5 2 पे हो रहा है और 6 1 पे हो रहा है, ये हो गया। ये इवेंट कब है आपका, ये है B इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ B, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6/36 मतलब 1/6 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालने के लिए भाई P ऑफ B बाई A निकालने के लिए हमें चाहिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A, तो हमें ये तो चाहिए नहीं था, 6/36 नहीं चाहिए ना, हमें नीचे लिखना A, तो A ये रहा हमारे पास, ऊपर लिखना है इंटरसेक्शन, यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कैसे हैं, 1 1 1 3 1 4 1 5, ऐसे चलते चलते 1 6 है, फिर 6 1 है, ऐसे चलते चलते है भाई ये 25 केसेस है, 6 3 है, 6 4 है, 6 5 है, 6 6 है, पर 2 नहीं आएगा कहीं पे भी। तो इनमें से देखो 1 6 यहाँ है, 1 6 यहाँ मिलेगा, यहाँ 2 नहीं मिलेगा, तो 1 2 3 4 4 केसेस आ गए इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, वो कहाँ पे लिखो भाई, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या बन गया, 4 आया तो 4/36, तो यहाँ पर लिखोगे अब आप, B को मिटा दो, B का काम सिर्फ इतना ही था इंटरसेक्शन निकालने तक, तो इंटरसेक्शन आ गई है 4/36 और ये आ गई है 25/36, तो ये हो गया कैंसिल और 4/25 इज़ योर आंसर। एक बार मैं मैच करा लूँ, मेरे को भी डाउट है कहीं इसमें गलत ना कर दिया हो मैंने। 4/26 25, ठीक है, ये रहा बच्चों आंसर, और आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चले बच्चों,
सेम क्वेश्चन पर डिफरेंस आ गया। अब हमने b बाय ए निकाला था, यहाँ a बाय b निकालना है। करना क्या, देखो पेयर ऑफ डाई इज रोल, तो कितना आ गया 36। अब क्या कहा है, नाइदर शो 2, भाई 2 नहीं आएगा, तो कितने केस बन गए 25। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी कितने बनेगी, देखो a मैंने मान लिया, गिवन दैट दे सम टू 7, सम आना चाहिए 7, ये हो चुका है पहले। तो अब यहाँ पर देखो अगर आप निकालना चाहते हो, मैं मानूंगी a किसको, नाइदर शो कितना है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई थी हमारी p ऑफ a की 25/36, ठीक है। अब b मैंने मान लिया, सम कितना है, गिव सम 7, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी थी, टोटल 6 आए थे ना, 6/36 यही थे। और इंटरसेक्शन कितनी आई थी, तो इंटरसेक्शन तो भाई सेम आएगी ना दोनों केसेस में, तो 4/36 ये थी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब निकालना क्या है, देखो ये हो चुका है ना पहले 7, तो ये नीचे आएगा। अब आपको निकालनी है p ऑफ a बाय b, तो ये बनेगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में p ऑफ b, तो इंटरसेक्शन है हमारी 4/36 और p ऑफ b कितना है, b है 6/36, तो इससे हो गया ये कैंसिल 4/6 और इसको कैंसिल करोगे 2/3 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट पे चले। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो क्वेश्चन है एन अर्न, मतलब एक बैग है, कंटेन 7 रेड 3 ब्लैक बॉल। टोटल बॉल कितनी हो गई बच्चों, 10 बॉल हो गई, तो सैंपल स्पेस बन गया 10 बॉल का। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल निकाल लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, वापस नहीं रखी निकाल के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, दूसरे वाली बॉल रेड है। आगे क्या कंडीशन है, इट इज नोन दैट द फर्स्ट इज रेड, भाई पहले जो निकाली थी वो भी रेड थी और दूसरी पे जो निकाली है वो भी रेड है। पर आपको बताना क्या है, आपको बतानी है सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड है, पहले वाली नोन है आपको कि रेड आ चुकी है, दैट मीन्स वहाँ बची कितनी है। अब आपको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट इज नोन दैट है, आपको पता है पहले एक निकल चुकी है, मतलब कि इसका आंसर बनेगा टोटल बॉल 10 है, उसमें से एक रेड निकल चुकी, तो रेड कितनी बची है 6 और प्लस में 3 है ब्लैक, और ये इस कंडीशन है। अब हमारे पास यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। इट इज़ नोन दैट पहले निकल चुकी है और दूसरी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिर्फ दूसरी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या सिर्फ दूसरी की। तो यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/9 और ये बन गया 2/3। आई थिंक भाई यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट नहीं है, इट इज़ नोन दैट है। प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकंड बॉल रेड है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी पोजीशन आफ्टर 1 बॉल इज रेड। पहली बॉल निकाल ली हमने, उसके बाद क्या होगा 6 रेड 3 ब्लैक बॉल बचेंगी, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड बॉल रेड है कब, जब वहाँ पर 6 रेड और 3 ब्लैक बॉल एग्जिस्ट करती हैं। तो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा, रेड कितनी है 6/9, यही आंसर बनेगा इसका। मेरे को एक बार डाउट हुआ था बच्चों, ऑनेस्टली बता दो कि क्वेश्चन गलत है, पर गलत नहीं है। यहाँ पर आप सोचोगे कि पहली रेड आई थी उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे कि 7/10, फिर दूसरी निकाल लिया, वो आप कब लिखते, रैंडमली निकाल लिया आपने और दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी पूछी है। यहाँ एक निकल चुकी है पहले ही, ये बात आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, भाई एक निकल चुकी पहले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बची हुई में से सिर्फ एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, दोनों की एक साथ नहीं बतानी है। ये समझ आया इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन दैट है
अच्छा गिवन दैट है तो फिर नीचे तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जो हमारे पास आई है। एक अर्न है, उसके अंदर कितनी है 12 रेड है 12 ग्रीन बॉल है। सपोज 2 बॉल आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड। देखो भाई पहली रेड बॉल बाहर आ चुकी है, ठीक है, टोटल 24 बॉल है, तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। हमें बतानी है सेकंड बॉल ग्रीन है कब, जब पहली रेड बाहर आ चुकी है। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या, ग्रीन तो 12 की 12 है ना, बाहर जो निकली है वो रेड में से एक आई है, वहाँ बची कितनी है 23 बॉल्स बची हैं। इनमें अगर कन्फ्यूज़न होगा ना बच्चों तो मैं कल तक क्लियर करके बताती हूँ, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि भाई ये थोड़ी एडवांस वो है हमारे पास कंटेंट है, ये इनमें भी मिस्टेक हो सकती है। और मुझे लास्ट जो कराया और इसके अंदर इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ कि कहीं ये गलत ना हो और मैं गलत ना बता दूँ आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, सिर्फ सेकेंड की पूछी है, गिवन दैट तो दे दिया, उसके हिसाब से तो हमें इसको नीचे लिखना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है देखो, सेकंड बॉल इज ग्रीन, सेकंड ग्रीन बॉल आनी है, तो ग्रीन कितने 12 बची है, टोटल कितनी बची है वो 23, तो 12/23 इसका आंसर है। इन्होंने ऐसे किया हुआ है, और चलो मैं कंफ्यूज नहीं करती अभी आपको, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा और ढूंढ के देखती हूँ, अगर मेरे को मिलता है कि कहीं इसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों गिवन दैट का देखो हमने एक और किया है। गिवन दैट कहता है हमें सैंपल स्पेस, जो गिवन दैट है ना जो पहले हो चुका, वो हमारा क्या बनना है, नीचे सैंपल स्पेस बनना है। उस हिसाब से सही है भाई, पहली एक बॉल निकलने के बाद जो बची वहाँ पर वो हमारा बना सैंपल स्पेस। 23 बॉल बची, वही हमारा सैंपल स्पेस है, जो पहले हो चुका ना वो सैंपल स्पेस बनना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो वो हमने नीचे लिख दिया। ऊपर जो फेवरेबल केस है, फेवरेबल कितने के 12 ग्रीन बची हुई हैं वहाँ पर, उसमें से तो कोई बाहर नहीं, प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी, तो 12/23 कर दिया। जो पहले काम हुआ है, जो पहले बॉल बाहर आई है, उसने सैंपल स्पेस पे इफेक्ट डाला है, कंटेंट पे इफेक्ट नहीं डाला। लास्ट क्वेश्चन में दोनों पे इफेक्ट डाला था, तो दोनों में से एक माइनस कर दिया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, बैग कंटेन 10 आइडेंटिकल बॉल ऑफ विच 4 आर ब्लू एंड 10 आर रेड। 4 ब्लू है 6 रेड बॉल हैं, आर टेकन आउट 3 बॉल एक साथ बाहर निकाल रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर रेड। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो एक साथ हमने बाहर निकाल लिया, पहले को देखो निकलने को तो इसने कहा है कि भी तीनों रेड आई हैं, तो पहले ब्लैक निकली, उसके बाद फिर रेड है, उसके बाद फिर से रेड है, तो एक एक बार रेड पहले निकलती जा रही है ना, हमें सबकी प्रोबेबिलिटी एक साथ बतानी है। यहाँ हम प्रीवियस केस को साथ रखेंगे, देखो ध्यान से, 4 ब्लू प्लस 6 रेड बॉल है, पहली रेड आएगी कितनी प्रोबेबिलिटी 6/10, टोटल बॉल कितनी बची 9, रेड कितनी बची है 5, तो अगली बॉल भी रेड आनी है तो 5/9। अब अगली बॉल कितनी बची टोटल वहाँ पर 8, तीसरी बॉल आनी है वो भी रेड है, तो भी तीसरी रेड क्या हो जाएगी 4, और ये बन गया आपका आंसर। इसको कैंसिल कर दो जहाँ से होता है 2 पे 2 3 से 9 3, और ये 1/2, तो 1/6 बन गया आपका आंसर। ओके, और बच्चों यहाँ पर ऐसे होता, देखो यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको, अगर 3 बॉल आई है, ये कह दे कि 2 तो रेड है और एक क्या है ब्लू है, ठीक है, 2 रेड है 1 ब्लू है, तो इसके कितने केस बनेंगे, देखो 3 आई है ना, तो हो सकता है लास्ट वाली ब्लू हो सकता है बीच वाली ब्लू हो, और हो सकता है पहले वाली ब्लू हो, लास्ट वाली दोनों रेड हो। इन्होंने अगर ये कह दे कि 2 रेड और 1 ब्लू आई है, प्रोबेबिलिटी बताओ, आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, इनमें ना परमुटेशन चलती है, ये 3 बन जाएंगे ना, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3/RRB, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, पर उसके लिए फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार। देखो कितनी है हमारे पास, 4 तो ब्लू है और प्लस में 6 रेड है, ये बॉक्स है बैग है। देखो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी 6/10, दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी 5/9, और अगली ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/8, क्योंकि बॉल 8 बची है, ब्लू 4 की 4 है, प्लस में पहली रेड की प्रोबेबिलिटी 6/10,
पहली ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/9 और दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8। देखो ध्यान से, नंबर बिल्कुल सेम आएंगे, इसलिए मैंने परमुटेशन यूज़ किया था कि पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। पहली ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/10, पहली रेड की प्रोबेबिलिटी 6/9 और दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8। देखो सेम नंबरिंग है ना बिल्कुल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में ये वाला लिख रही हूँ मैं बच्चों, 6/10, 5/9 और 4/8। तो कैंसिल क्या हो रहा है देखो, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, 5 से 2 कैंसिल और 1/2 आ गया आपका आंसर। अगर ऐसा बोल दे कि 2 रेड और 1 ब्लू आएगी, इसके अलावा एक और केस बन जाएगा। केस तो और भी कहीं बन सकते हैं कि 2 तो 1 रेड आए 2 ब्लू आए, तो इसके भी 3 कॉम्बिनेशन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीनों ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, तो तीनों ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बच्चों, देखो पहली ब्लू की 4/10, फिर दूसरी ब्लू की 3/9 और अगली ब्लू की 2/8, ये बन जाएगी। तो कैंसिल कर दो, 2 से 8 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल और ये 1/30 आ गया। कोई बात नहीं, इतनी छोटी भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, कोई ज़रूरी नहीं है 1 से छोटी होनी चाहिए बस। क्लियर है बच्चा? डाउट हो तो उसी टाइम पूछना, ठीक है? रिपीट करा देंगे, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ओके, समझ आया? अच्छा, मैंने तो विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट दोनों ही नहीं बताए, मैंने तो ऐसे कॉम्बिनेशन से बता दिए। तो चलो बता देते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, जो मैंने अभी कराया है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, बाहर निकलते गई कम हो रही है बोल, तो मैं विद रिप्लेसमेंट और बता देती हूँ। अगर ये तो विदाउट वाला केस तो हमने कर दिया, बोल कम हो रही थी ना। विद रिप्लेसमेंट देखो क्या होगा, क्या है, तीनों बॉल को रेड आना है। देखो पहली रेड बॉल आई 6/10 था, आपने निकाला, देखा रेड आई, वापस रख दी, फिर से 10 होगी, फिर से बॉल निकाली वो रेड आई, तो वहाँ पर तो फिर से रेड 6 ही होगी थी, तो फिर से प्रोबेबिलिटी यही आएगी। फिर देखी, फिर रख दी, फिर वहाँ पे 6 होगी, रेड की रेड होगी, वहाँ से फिर बॉल निकाली, वो फिर रेड आई, तो कितने में से आई है वो, 6 में से 10 आ गई, तो ये बन गया 6/10 रेज़ टू पावर 3। तो कैंसिल हो रहा है 2 पे 3 5, तो 3/5 रेज़ टू पावर 3। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। ये कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिख के बताया, समझ गए होगे आप मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लिया। ये बन जाएगा, वापस से उतनी हो जाते हैं ना बोल, तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रखा है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों। Suppose there are 12 boys and 4 girls in a class. If we choose 3 children, one after another in succession, what is the probability that all the 3 are boys? Same question है, पहले तो बोल दे रखी थी अलग अलग कलर की, अब यहाँ बॉय और गर्ल दे दिए, तो 12 तो बॉय है, हाँ 16 चिल्ड्रन बन गए। अब देखो आपको क्या करना है, इन्होंने कहा कि तीनों के तीनों बॉय होने चाहिए, तो भाई बॉय और बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, विद सक्सेशन में आ रहा है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों केस बनेंगे भाई। यहाँ पर भी दोनों केस देखो क्या है, विद भाई समान तो है नहीं, रिप्लेसमेंट कर देंगे, पर वैसे ऐसे तो हो सकता है ना कि क्लास से बच्चे को बाहर लाए, बॉय आ गया, फिर वापस भेज दिया, फिर निकाल के लाए, फिर बॉय आ गया, फिर वापस भेज दिया, फिर निकाल के लाए, एक बच्चा आ जाओ, फिर से बॉय आ गया, ऐसा तो हो सकता है ना। इसको रिप्लेसमेंट बोल देंगे। विद रिप्लेसमेंट क्या कहता है, बॉय कितने हैं 12, तो 12 में से 16 में से आ गया एक बॉय, विद रिप्लेसमेंट है उसको वापस भेज दिया, फिर से वही बाहर आएगा, फिर से वही बाहर आएगा, तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी। कैंसिल हो रही है 3 पे, 4 पे हो रही है ना, तो ये बन रहा है आपका 3/4 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब आ जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या कहती है, बच्चा बाहर आ गया तो बाहर ही रखेंगे, फिर दोबारा जाएंगे बच्चा लेने, फिर से बॉय आ रहा है उसको बाहर रख लिया, फिर से अंदर गए, फिर बच्चा आ रहा है उसको बाहर रख लिया, तो 3 बार हो गया। पहली बार बॉय आने की प्रोबेबिलिटी 12/16, बॉय कितने बच गए हैं, टोटल बच्चे बच गए 15, बॉय कितने 11, उसके बाद बॉय कितने बच्चे 10 और टोटल कितने बचे हैं 14, ये रही प्रोबेबिलिटी। इसको सोल्व करना है, कर दोगे भाई।
ये आ रहा है 1/28, ऊपर 11/28 आ रहा है। ठीक है, यही आना चाहिए आई थिंक। दोनों केस हमने देख लिए हैं और आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चा आपको। हाँ, और विद रिप्लेसमेंट वाला इन्होंने करा ही नहीं, कोई बात नहीं है, इसने नहीं करा, हमने कर दिया। एग्जाम में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, ये विदाउट भी पूछेगा नहीं। हाँ, इसने साथ में पूछ लिया ना। भाई मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है। बच्चा बोर तो नहीं हुए? मुस्कान बेटे बोर तो नहीं हुए? अच्छा, ब्रेक में क्या पिया, चाय की कॉफ़ी? मैंने चाय पी, आपने क्या किया? सामने होते ना, मैं थोड़ी टोकेटिव हूँ। मैं सबसे पहले पूछती घर पे कितने लोग हो, क्या करते हो आप सारा दिन, आप बड़े हो कि छोटे हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, आगे क्या बनना। मैं तो इतने सवाल पूछती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी टोकेटिव हूँ। आई थिंक लग भी रहा होगा ना, मेरी जैसे पढ़ते हो मेरे से, जैसे फेस टू फेस तो है नहीं ना, बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं। अब तक तो आपको मेरी फैमिली के बारे में, मेरे को आपकी फैमिली के बारे में सब पता होता, पर अब कैमरे के सामने है ना, आप, मैं जैसे देखती इधर हूँ ताकि आपको मैं सही दिखूँ। मेरा फ़ोन जैसे चेयर पे रखा है तो आपका कमेंट देखने के लिए मैं उधर जाती हूँ, तो मेरे को लगता है आप कुछ बोलोगे तो मुझे फ़ोन में से सुनना है, और आप मेरे को देखोगे तो मेरे को सामने देखना है। ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन में चलते हैं। ये एक चीज़ तो ऑनलाइन क्लास में है कि हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, कमेंट्स में बात करते हैं। मैं बोल पाती हूँ, आप लिख पाते हो, बाकी सब बोके बिंदास है अपनी ऑनलाइन क्लास में। जैसे कल मौसम ख़राब हो रहा था कि नहीं पता चला ना, आपके घर के पास हुआ था कि नहीं पता नहीं, यहाँ हो रखा था। मैं घर यहाँ से एकेडमी से निकली तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और आंधी आई हुई थी 1 नंबर की। तो जैसे ऐसा पता चलता है, किसी को भी नहीं पता चला। अच्छा, हम गर्ल्स फिर ना, पता है क्या, बाकी किसी को कहेंगे गर्ल्स तो होती हैं, आप भी गर्ल, मैं भी गर्ल, टोकेटिव है हम। चलो बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। 3 स्क्रूज आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट ऑफ 50 स्क्रू। भाई 50 स्क्रू हैं, ये पेज नहीं होते स्क्रू, वो 50 है, उसमें से 3 बाहर निकाले हैं। 50 में से 5 खराब है, 5 डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ऑल 3 स्क्रू आर नॉन डिफेक्टिव। 3 बाहर निकाले हमने, देखो टोटल 50 है, उसमें से 5 क्या है, डिफेक्टिव, और बाकी 45 क्या है, गुड है। ठीक है, अब हमने जो निकाले हैं 3 स्क्रू, और वो तीनों क्या है, डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड है। तो भाई गुड स्क्रू, गुड स्क्रू, गुड स्क्रू निकालने हैं। विद रिप्लेसमेंट वापस रख रहे हो आप, तो देखो पहला आएगा 45/50 में से 1, फिर वापस रख दिया, फिर 45 बन गए, तो फिर से यही प्रोबेबिलिटी, और फिर वापस रख दिया तो फिर यही आएगा, और ये प्रोबेबिलिटी। इसको कैंसिल करना बच्चों, यही बनेगा। हाँ, तो ये बनेगा 9/10⁻³ ठीक है। अब कह रहा है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, देखो आप निकाल रहे हो, वापस नहीं रख रहे, तो पहला गुड आने हैं ना तीनों, नॉन डिफेक्टिव मतलब सही आना है, तो पहला आएगा तो 45 में से आएगा। दूसरा एक स्क्रू कम हो गया क्योंकि वापस नहीं रखा, 49, और गुड स्क्रू आ रहा है तो 44 हो गया। उसके बाद एक कम हो गया फिर से, अब जो तीसरा वाला स्क्रू आया वो भी गुड है तो 43, और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है? ओके बच्चा, आगे चलो। इसने करी कैलकुलेशन? इन्हें भी नहीं करी, आलसी है ये भी। मैंने भी नहीं करी, मैं भी आलसी हूँ, आप पे छोड़ दी मैंने भी। आगे देखो बच्चों क्या है, the probability that a boy A will get a scholarship is this, another boy B will get a scholarship this, what is the probability that at least one of them will get the scholarship? देखो at least one, किसी एक को तो जरूर मिल रही है, दैट मीन्स आपको क्या निकालनी है,
एटलीस्ट की बात आती है तो आप यूनियन निकालते हैं ना, भी कम से कम एक को मिल रही है, दोनों को भी मिल सकती है। और मुझे एक बात बताओ, हम यूनियन निकाल रहे हैं ना, तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना ये, हाँ ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों। देखो ध्यान से, दो बच्चे हैं, मान लो आप और मिंशू हो दोनों, और स्कॉलरशिप की बात है, तो जैसे मान लो स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है या फिर आपके प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे मिल रही है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी स्कॉलरशिप आपकी है, दूसरे बच्चे की स्कॉलरशिप दूसरे बच्चे की है, आप दोनों की में मिक्स नहीं हो रहा कि भाई आपके मार्क्स की स्कॉलरशिप दूसरे को नहीं मिलेगी, दूसरे वाले की इनको नहीं मिलेगी, आपस में नहीं मिलेगी ना, दोनों की स्कॉलरशिप इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आपकी मेहनत इंडिपेंडेंट है ना, उसके अंदर किसी दूसरे का तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरे स्टूडेंट का वैसे तो बहुत कंट्रीब्यूशन है फैमिली का, पर दूसरे बच्चे का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो देखोगे तो दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देखो P ऑफ A दे रखा है 0.9, P ऑफ B दे रखा है 0.8, और P ऑफ A यूनियन B हमें निकालना है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा बच्चों, एक मिनट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं बिना इंटरसेक्शन को यूज़ किए, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं देख लूँ ये P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, और इंडिपेंडेंट तो यूज़ करना पड़ेगा 1 माइनस P A नॉट और P ऑफ B नॉट, चाहे ये कर लो चाहे उस तरीके से कर लो, इंटरसेक्शन तो यूज़ करना पड़ेगा। 0.9 इंटू 0.8 ये बन गया 0.72, ये बन गया। अब चाहे तो एडिशन फॉर्मूला में रख दो, एडिशन वाला क्या कहता है, P ऑफ A यूनियन B कितना बनेगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो भाई यहाँ से 0.9 प्लस 0.8 माइनस 0.72 माइनस कर देना, चाहे नोट करके यहाँ लिख दो, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस ये 0.1 क्रॉस 0.2, ये बन रहा है 1 माइनस में 0.02, तो ये 0.98 बनेगा ना, हाँ 98 बनना चाहिए। ओके, तो ये इस तरीके से निकालना चाहिए, दोनों से निकल जाएगा। अच्छा दोनों इसी ने निकाल रखे हैं। ओके बच्चा 98 बन गया। मौसम खराब था ना बच्चा, आप कुरुक्षेत्र से हो ना? आप, हाँ मुस्कान जी आप ही हो कुरुक्षेत्र से, शायद सर ने बताया था मेरे को, संजय सर ने। वहाँ के ना लोग बड़े हम्बल हैं, पता क्यों? मेरे को क्यों पता है, मैंने KU से ही स्टडी करी है, मैंने 4 साल वहीं रही हूँ। मैंने 2019 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, जून में, मैं जून से ही वहाँ से शिफ्ट करा है। और मेरा फेवरेट प्लेस जैसे कि कुरुक्षेत्र वालों का सबको होता है ब्रह्म सरोवर। आप कुरुक्षेत्र से ही हो ना? एक नंबर की जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं मेरे को तो, और ऊपर से ना कैंपस में एक बार रह लो ना, कैंपस नहीं छूटता मेरे को तो। अब तक याद आता है, 2 साल देख लो, 19 में छोड़ दिया था और अब तक मैं याद करती हूँ कॉलेज लाइफ। हाँ कुरुक्षेत्र में भाई, कहाँ क्लास के बीच में बातें शुरू करेंगे, टाइम और होने वाला हो रहा है। कुरुक्षेत्र में देख लो, शेख चिली टॉम जाते थे, उसके आगे वो स्थानेश्वर मंदिर है, वहाँ जाते थे। अच्छा यहाँ नहीं बात करते, छोड़ो नहीं करते, हाँ भाई बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, अ प्रॉब्लम इन कैलकुलस इज गिवन टू द 2 स्टूडेंट। एक कैलकुलस की प्रॉब्लम है, मैथ है कैलकुलस, उसकी प्रॉब्लम 2 बच्चों को दी हुई है, A और B। आगे क्या है, हुज चांस टू सॉल्विंग आर, भाई A इतनी प्रोबेबिलिटी से सोल्व करेगा, B इससे सोल्व करेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड। प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, कब होगी, जब दोनों करेंगे, दोनों ट्राई करेंगे इंडिपेंडेंटली। सीधी बात है, इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे। तो इसने क्या कह दिया कि इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है तो क्या करोगे भाई, P ऑफ A आपको दिया है 1/3, P ऑफ B आपको दिया है 1/4, और इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B इसने दे दिया 1/3 इंटू 1/4, तो 1 हो गया 12 हो गया इतना। उसके बाद देखो इनने कहा है कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो चाहे A सोल्व कर दे, चाहे B सोल्व कर दे, चाहे दोनों सोल्व कर दे, होएगी तो मतलब एटलीस्ट 1 सोल्व कर दे। तो क्या निकालोगे यहाँ पर, यूनियन निकालोगे, P ऑफ
ए यूनियन बी, तो निकाल दो भाई 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/12, तो 12 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 7 6/12 और ये बन गया 1/2। क्लियर है बच्चा? ओके आगे चले। कुरुक्षेत्र के हम मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो बेसिकली कुरुक्षेत्र में, पर हर एक ना जैसे गली से वाकिफ़ हो गए थे हम, और यूनिवर्सिटी की सड़कों पे तो हम आँख देख के आँख बंद करके चल पड़ते थे। प्यार था मुझे उस जगह से, अब छूट गया। अच्छा ठीक है, इन्होंने ऐसे करके लिख दिया, हमने वैसे करके लिख दिया, आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सच झूठ बोल रहे हैं ये, यहाँ पर ए और बी हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए स्पीक ट्रूथ 75% इन द केसेस। भाई दो बंदे हैं ए और बी, और ये तो 75% केसेस में सच बोलता है। बात होती है जैसे 75% सच बोलता है, बी 80% सच बोलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर स्टेटमेंट डू नॉट मैच अबाउट एन इंसिडेंट। तो भाई कोई केस ऐसा है जहाँ पर ए भी है बी भी है, दोनों इतने परसेंट सच और झूठ बोलते हैं, मतलब सच बोलते हैं, झूठ की तो बात नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर फिक्स थी। मान लो दोनों कहीं पे गए हुए थे, आपके उस पर जाते हैं ब्रह्म सरोवर पे गए हुए थे, वहाँ पे गीता जयंती लगी हुई थी, और इन्होंने देख लिया और आगे इनसे बात करी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे तो ऐसा हुआ, दूसरे ने कहा वहाँ पे ऐसा हुआ, और स्टेटमेंट मैच नहीं करी। दैट मीन्स क्या हुआ, कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो स्टेटमेंट मैच नहीं करने का मतलब क्या, या तो एक झूठ बोल रहा है या दूसरा झूठ बोल रहा है, या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों झूठ बोले। तो आपको निकालना क्या है, अब हमें क्या निकालना है, देखो अगर मैं ए मान लूँ, कौन सा, पी ऑफ ए 75% है, तो ये बन गया। पी ऑफ बी निकाल लें तो कितना हो जाएगा 80%, तो 80/100 हो गया। अब क्या बात है, देखो अगर ए सच बोल रहा है तो मान लिया बी झूठ बोल रहा है, उसके बाद ए झूठ बोल रहा है बी सच बोल रहा है, ठीक है, ए नोट हो गया। हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये भी तो हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे, पर यहाँ पे ना हम दोनों झूठ वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कि सिर्फ स्टेटमेंट मैच नहीं करी तो पहले वाले दोनों होंगे, तो पहले वाले दोनों के साथ सोल्व कर देंगे। दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं ना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो भाई पी ऑफ ए नोट निकाल लिया, बी नोट निकाल लिया, और इंडिपेंडेंट है तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ इंडिपेंडेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए के साथ इंडिपेंडेंट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर डू नॉट मैच है तो या तो ए ट्रूथ बोल रहा है बी फॉल्स है, या ए फॉल्स है बी ट्रूथ है, तो ये हमें निकालना है। और ये किसके इक्वल होगा, ये बनेगा पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी नोट प्लस में पी ऑफ ए नोट इंटू में पी ऑफ बी, और यहाँ रख देना भाई, आंसर आ जाएगा। और जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके एक क्वेश्चन तो और करेंगे भाई, टाइम हो गया है तो भी रहती है अभी 1 मिनट। तो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट टू अकर इज, देखो दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या दे दिया भाई, इंटरसेक्शन करोगे तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। सच दैट बोथ इवेंट टू अकर, जब दोनों होंगे तो क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों होंगे तो 1/6 दे रखा है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट डू नॉट अकर, भाई दोनों ही नहीं हो रहे, तो पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दे दिया, कितना 1/3। फाइंड करो पी ऑफ ए डू नॉट अकर, ठीक है, ये दे रखा है भाई, या तो दोनों हो रहे हैं या तो दोनों नहीं हो रहे, तो भाई इसका डायग्राम आ जाएगा, अब निकाल लो। अच्छा डायग्राम नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर ये है इंडिपेंडेंट तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी लिख लिया, इस स्टेटमेंट को लिख लो, उसके मतलब इसको इक्वेशन बना लो। अब करो दूसरे वाली स्टेटमेंट जो हमने कहा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट 1/3 है, इसका लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो ये होएगा पी ऑफ ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होएगा 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं 1/3। ये किसके इक्वल है, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
और माइनस में पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बन गया। क्यों बन गया? दोनों इंडिपेंडेंट इसने दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको चेंज कर लोगे। जैसे उसमें क्या था ना 1 माइनस, ये बनेगा आपका, ये टोटल लिख दूँ मैं भाई, 1 माइनस पी ऑफ ए और 1 माइनस पी ऑफ बी, ऐसा बन जाएगा 1/6। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जो है वो 1/6 के इक्वल है। तो यहाँ से पी ऑफ बी निकाल लो, क्या बनेगा 1/6 पी ऑफ ए, ये बन गया। तो इस बी की जगह पे रख दो, इक्वेशन क्या बनेगी 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस 1/6 पी ऑफ ए और 1/3। अगर आप पी ऑफ ए को क्या मान लोगे, x मान लो, तो इक्वेशन क्या बन रही है, देखो ऊपर लिख रही हूँ मैं बच्चों, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1/6x इक्वल टू क्या है 1/3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों ये भी आ जाएगा इसका सोल्यूशन। इसको x मान लोगे, इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 वैल्यू आएंगी और दोनों में से दोनों ही वैलिड होंगी। एक उसकी पी ऑफ ए की बन जाएगी, एक पी ऑफ बी की बन जाएगी। दोनों केस चेक कर लेना, दोनों में ये बनेगी और बी की देखना, एक बार ये बनेगी एक बार ये बनेगी। हो गया वो क्वेश्चन। चलो आगे देख लेते हैं ये क्या कहता है। ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट इवन है सच दैट, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। चलो देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्या दे रखा है। सबसे पहला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है 1/4। दूसरा दे रखा है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और तीनों इंडिपेंडेंट है बच्चों। देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो पी ऑफ ए पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4 है। यहाँ से ये बनेगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/8। और इसको देखो ध्यान से, यहाँ देखो बी सी पे कॉम्प्लीमेंट है, ए सी पे कॉम्प्लीमेंट है और तीनों पे कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4 ये है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, जब मैं इसके डिवाइड में ये करूँगी तो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा 1/8 अपॉन 1/4। तो ये पलटी खाएगा तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब मैं इसको और इसको डिवाइड में लिखूंगी तो बी और सी कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/4। तो ये तो 1 आ रहा है, रुकना कहीं गड़बड़ तो नहीं की, कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको मिटा दूँ अब मैं, यहाँ से हमारे पास आ गया पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, इस इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 माइनस पी ऑफ बी, अच्छा पी ऑफ बी, ये हो गया। इसको सोल्व करो, 1/2 माइनस 1/2 पी बी, और इधर क्या है पी बी, तो उसको इधर ले आओ, कितना बनेगा 3/2 पी बी और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बन गया पी ऑफ बी आ गया हमारे पास 1/3। ध्यान से देखो निकल गया। उसी तरह इसको यूज़ करोगे पी ऑफ ए निकलेगा, और किसी में भी रख देना पी ऑफ सी की वैल्यू तो अपने आप ही आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी बच्चा, के उसे कर रखी है। तो भाई इस क्वेश्चन को कर लोगे, छोड़ दूँ? और टाइम हो गया है 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये क्वेश्चन कर लेना भाई, और आगे करेंगे कल क्वेश्चन रहता है। आई थिंक अभी तो जो आज का टारगेट था वो पूरा हुआ नहीं है हमारा। तीनों की वैल्यू आ जाएगी, पी ऑफ सी को किसी एक में रख देना। चलो भाई बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही भाई। सारा एक बार गो थ्रू कर जाना सोने से पहले। कल तो खैर संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को करेंगे। मंडे को कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दें, नहीं होगी तो एक क्लास और लग जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चाय पीते रहना, कॉफ़ी पीते रहना, घर से बाहर मत निकलना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, और टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।